Hi everyone, my name is Ritu. Welcome back to English Skills A1. आज हम प्रैक्टिस करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बहुत डिटेल में समझाया था। आज इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। तो इनकी पहचान क्या होती है? सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। इनको बनाने का स्ट्रक्चर क्या रहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल या शैल, उसके बाद बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट। तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको और डिटेल में समझते हैं। पहला है, उसकी बहन उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी। तो हिज सिस्टर या हर सिस्टर भी लिख सकते हैं, हिज सिस्टर। अब यहाँ आएगा विल बी प्रतीक्षा करना, वेट, और उसमें आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी। हिज सिस्टर विल बी वेटिंग फॉर हिम, या अगर यहाँ हिज लिखेंगे तो यहाँ हिम आएगा, अगर यहाँ हर लिखेंगे तो यहाँ हर आएगा। तो उसकी बहन उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी, हिज सिस्टर विल बी वेटिंग फॉर हिम। नेक्स्ट है, भारतीय सैनिक बहादुरी से लड़ रहे होंगे। तो इंडियन सोल्जर्स will be fighting bravely. Indian soldiers will be fighting bravely. नेक्स्ट है, बढ़ई मेज बना रहा होगा। बढ़ई यानी कारपेंटर। तो हमारा सब्जेक्ट है द कारपेंटर। अब इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, एंड उसके बाद बी बनाने की होती है मेक, MEKE। जब आईएनजी लगाएंगे तो ई हटाकर आईएनजी, विल बी मेकिंग द टेबल। तो द कारपेंटर विल बी मेकिंग द टेबल। नेक्स्ट है, वे कल शाम दिल्ली से मुंबई जा रहे होंगे। तो दे विल बी, जाने की गो, उसमें आईएनजी, दे विल बी गोइंग टू मुंबई। मुंबई जा रहे हैं, कहाँ से? दिल्ली से। तो दे विल बी गोइंग टू मुंबई फ्रॉम दिल्ली। कल शाम, टुमारो इवनिंग। They will be going to Mumbai from Delhi tomorrow evening. अब इस फैक्ट्री की मशीनें ठीक कार्य कर रही होंगी। तो अब यानी now the machines of this factory will be working properly. Now the machines of this factory will be working properly. Next है, हम रात भर बेचैनी का अनुभव कर रहे होंगे। तो यहाँ आई और वी के साथ शैल लगता है, तो वी शैल बी फीलिंग रेस्टलेस। बेचैनी यानी रेस्टलेसनेस, रेस्टलेस थ्रू आउट द नाइट। वी शैल बी फीलिंग रेस्टलेस थ्रू आउट द नाइट। नेक्स्ट है, वह इस समय नाटक में कोई भूमिका कर रहा होगा। तो ही विल बी प्लेइंग ए पार्ट, प्लेइंग एनी पार्ट इन द प्ले। इस समय, एट दिस टाइम।
ही विल बी प्लेइंग एनी पार्ट इन द प्ले एट दिस टाइम, वह इस समय नाटक में कोई भूमिका कर रहा होगा। नेक्स्ट है मैं अपने कपड़े स्वयं धो रहा होऊंगा, तो आई, अब आई के साथ शैल बी, आई शैल बी वॉशिंग माई क्लोथ्स माई सेल्फ, I shall be washing my clothes myself। हम अगले वर्ष अपने नए मकान में रह रहे होंगे, तो we shall be living in our new house या new home, न्यू हाउस कर लेते हैं, मकान है, घर नहीं है तो मकान के लिए न्यू हाउस। वी शैल बी लिविंग इन आवर न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर। जो फ्यूचर टेंस होता है उसमें अक्सर इस तरह के वर्ड्स आते हैं, अगले साल, कल, मतलब आने वाला कल, आज, अगले हफ्ते, इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं फ्यूचर टेंस में। लास्ट है वैज्ञानिक प्रयोगशाला में काम कर रहे होंगे। वैज्ञानिक मीन्स साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट एस लगा देंगे क्योंकि ज़्यादा साइंटिस्ट की बात हो रही है, तो साइंटिस्ट विल बी वर्किंग इन द प्रयोगशाला मीन्स लेबोरेटरी। साइंटिस्ट विल बी वर्किंग इन द लेबोरेटरी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपको अच्छे से आ गए होंगे। इसी तरह के और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।